तो क्या हाल चाल। देखो आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th मैथ्स का है। देखो ये याद रखो कि अभी क्लास 10 चला हुआ है, ठीक है। मैथ्स का ही सिस्टम चला हुआ है अभी तक तो, ठीक है। मैथ्स और पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास तीन एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 13.1, 13.2 और 13.3, ठीक है। इनमें हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं तुम्हारे को एक छोटा सा ब्रीफ सी एक चीज बताऊं ना, तो जो हमारा क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 है, उसके बाद वाले जो भी चैप्टर है वो हलवा है। किसका? सूजी के हलवा है। सूजी का हलवा जान दो ना, सूजी का हलवा वो है, ठीक है। यानी कि इजी है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं जस्ट फॉर्मूलाज बताऊंगा तुम्हारे को कि फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है। अगर तुम्हारा मन है तो उनका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर तुम अगर चाहो तो उसके एक साइड में नोट्स बना दो, क्योंकि मैं कोशिश तो यही करूंगा कि तुम्हारे को जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी फॉर्मूलाज की एक क्या दे दूं, लिस्ट दे दूं बना करके। लेकिन अगर तुम खुद एक एफर्ट दे दोगे तो वो भी ज्यादा बढ़िया बात हो जाती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। आज सबसे पहला है हमारा मीन वैल्यू, ठीक है। तो मीन होता क्या है? असली में मीन होता है कि एवरेज। क्या होता है? एवरेज वैल्यू। यानी कि अगर 2, 3, 4, 5, 6 इसकी मीन निकालनी हो तो मीन क्या हुआ? जो एवरेज, इन सब की एक एवरेज वैल्यू क्या हुई? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अपॉन 5 टाइप ऑफ, ये जो हमारी एक एवरेज वैल्यू आ जाती है, इन सबको देख करके हमारे पास जो एक एवरेज वैल्यू आती है उसको बोला जाता है मीन। अब देखो स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे को कुछ टेबल टाइप दे रखे होते हैं, ठीक है। तो उन टेबल्स को देख करके हमने क्या करना होता है? आंसर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर मीन फाइंड आउट करने के भी कितने तरीके हैं? 3 तरीके। एक तरीका है हमारा डायरेक्ट मीन। डायरेक्ट मीन में हम क्या करेंगे? बस डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा देंगे। क्या? FI × XI डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको जो है हमारा ऐसा लिखा है ना एम, इसको बोलते हैं समेशन। तो समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। समीशन यानी कि सम, क्या होता है? सम, ठीक है, एडिशन, ठीक है। अज्यूम्ड मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + FIDI, किसका? समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। अज्यूम्ड मीन हम इस प्रकार से निकालते हैं। और स्टेप डेविएशन मीन, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A + H इंटू समीशन ऑफ FIUI डिवाइडेड बाय FI। अब तुम सोचोगे भाई ये FIDI FIUI क्या है? मेरे हिसाब से क्लास 9th में तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो देखो, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन लगाते लगाते तुम्हारे को मैं ये भी बताऊंगा कि FI क्या है, DI क्या है, XI क्या है, UI क्या है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाते रहेंगे वैसे वैसे हम ये जानते रहेंगे कि FI क्या है, DI क्या है, ये चीजें हम जानते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखो, इस चैप्टर में हमारे पास मेनली तीन टर्म्स है, मीन, मॉड, मीडियन। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास मॉड। अब मॉड क्या होता है? मॉड होता है हमारे पास एक ऐसा नंबर जो फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है। यानी कि ऐसा नंबर, मान लो हमारे पास कुछ दिया गया है 1, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2। अब यहां पर कौन सा मैं ये बोल सकता हूँ कि मॉड है? 2 को मैं मॉड बोल सकता हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है, ठीक है। और मॉड को ढूंढने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है हमारे पास L + F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। अब तुम सोचोगे भाई ये क्या चीज है? भाई सेम चीज मैं बोलता हूं। अभी तुम फॉर्मूला को क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फॉर्मूला को तुम कहीं साइड में रख लो। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैं तुम्हारे को फॉर्मूलाज बता रहा हूं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। अब जब फॉर्मूलाज यूज होंगे ना, तभी तुम्हारे को पता चलेगा कि फॉर्मूला का असली महत्व क्या है, इस फॉर्मूला का, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे को क्वेश्चंस में ही पता चल जाएगा कि मॉड क्या है अपने पास, मॉड क्या है अपने पास, ठीक है। इसी के साथ जो लास्ट टर्म हमारे पास आती है मीडियन। क्या आती है? वो आती है हमारे पास क्या? मीडियन, ठीक है। अब मीडियन क्या है? मीडियन वो होती है ना, अगर हमारे को कुछ वैल्यू दी है, लेटस कुछ भी वैल्यू दी है, 2, 3, 4, 5, है ना, 6। अब इस जो वैल्यू है इसमें जो मिडल टर्म है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। जैसे 4 इसमें मिडल टर्म है, इसको क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है। अब हमारे को इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं ना दिया होगा क्लास 10th में, ऊपर से बोर्ड की क्लास है तो बोर्ड की क्लास इतना भी इजी तो नहीं दिया होगा और ज्यादा भी डिफिकल्ट तो देते ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो क्या होता है? L + n/2 माइनस CF L
प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बस ठीक है। अब तुम सोचोगे भाई इसमें ये सारी टर्म्स है क्या भाई, ये टर्म्स मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, फॉर्मूला देखो, जब एक्सरसाइज हम करेंगे तुमने जस्ट फॉर्मूला को दिमाग में रखना है कि ये हमारे पास फॉर्मूलाज थे, ठीक है। अब जब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूलाज पहले से ही होंगे तो तुम्हारे को एक्सरसाइज करनी ना मतलब इतनी इजी हो जाएगी कि किसी ने सोची ना होगी, समझ रहे हो ना। मैं भी बोलता हूं यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर बोले हैं कि ऐसा पढ़ा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। मतलब चलो भाई, अब किसी को ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो तो नहीं कर रहा, मतलब हंसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने मेनली क्या क्या बताया तुम्हारे को, मीन बताया, मीन क्या होता है, ठीक है। मीन के बाद मॉड बताया, मॉड क्या होता है। उसके बाद मीडियन बताया कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। उनके फॉर्मूलाज बताए। हमारे पास सिर्फ मीन के 3 फॉर्मूलाज है, सिर्फ और सिर्फ मीन के 3 फॉर्मूलाज है, ठीक है। मीन क्या होती है, एक एवरेज वैल्यू। मॉड क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो फ्रीक्वेंटली आ रहा है। और मीडियन क्या हुई, मीडियन किसी भी एक सीरीज के अंदर जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। इन 3 चीजों को समझ जाओ। अब जब इन 3 चीजों को अगर तुम बाय चांस समझ गए तो भाई तुमने क्या कर दी, KGF वाले रॉकी भाई की तरह दुनिया हाथ में रख ली मजाक कर रहा हूं, ठीक है। ये तो वैसे भी स्टैटिस्टिक्स है, पर बहुत इजी चैप्टर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर पसंद तो क्या ही आएगी ना। देखो फॉर्मूलाज बताया तो फॉर्मूलाज किसको ही पसंद आते हैं, सिंपल ये बोलूं मैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को पूरे चैनल में वीडियोस अच्छी लग रही हो तो तुम क्या करो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अच्छी नहीं लग रही यानी कि अगर कोई डाउट है तो ऐसा करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन खोलो, वहां पर कमेंट कर दो। और ज्यादा ही बहुत ही बड़ा डाउट हो रहा है ना तो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो, सिंपल, ठीक है। अगर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आई थिंक आई विल डिलीट दैट चैनल इन फ्यू डेज, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो व्हाट्सएप वाला चैनल है उसे मैं डिलीट कर देता हूं। क्यों, क्योंकि देखो यार उस चैनल पे उतना कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, इस चैनल पे अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है जस्ट तुम क्या करो, नीचे लिख दो कि भाई जी मेरे को ऐसा ऐसा डाउट है, तो हाँ तुम मेरा क्लियर कर दो, तो मैं तुम्हारा किसी एक वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 13.1 यानी कि मेनली हम किस चीज पे फोकस करेंगे, मीन पर। 13.2 पे मेन फोकस है मॉड पर, 13.3 पर मेन फोकस है मीडियन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 13.1 के साथ, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।